तो हम ये चैप्टर शुरू करेंगे आज साइंस का 5th क्लास का ग्रोइंग प्लांट। अब ग्रोइंग प्लांट से हमें चीज समझ आती है कि कोई भी चीज ग्रो यानी कोई भी चीज बढ़ना। ठीक है लीना? तो हम इसमें प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। प्लांट के बारे में इसमें क्या क्या बात करेंगे, मैं यहाँ पे फोकस ऑन, जैसे कि हम प्लांट देखेंगे कि जो प्लांट मतलब ग्रोइंग प्लांट, प्लांट बढ़ते हुए, और सीड के बारे में बात करेंगे, उसके बीज के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर पे कल हम थे, जहां से हमारी वीडियो चल रही थी। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी, यानी जहां पर जैसे कि आपने देखा होगा किसानों को आटा, चावल और बहुत सारी चीजें वो उगाते हैं। तो ये सारा फूल वगैरह उगाते हैं, तो ये सारा किस में आता है? ये एक एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, ये प्लांट वाले जितनी भी चीजें आती है ये एग्रीकल्चर में आता है। ओके, तो हम नीचे चलते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पर आप देखो एक प्लांट है। पहले क्या था वो? पहले वो एक छोटा सा यहाँ पे बीज था अंदर धरती के अंदर। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर एक छोटा सा प्लांट बन गया। ठीक है, छोटा सा हर्ब बन गया। इतना समझ आया लीना? मैम हर्ब क्या होता है? हमने बात किया था ना साइंस में, क्लास 3rd में ही बात किया था हमने। हर्ब्स यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं, ओके जड़ी बूटियां, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। ओके, look at ओके the मैम। look at the pictures giving below, write the name of seeds in the space provide। जो आपको नीचे सीड बना हुआ है, आपको ना उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैं आपको ये आया नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो ये हमारे ग्रीन मटर है। ग्रीन मटर को हम क्या कहते हैं लीना? मैम ग्रीन पीस। पीस, या राइट। तो हम इसको यही कहेंगे। अच्छा, इसको क्या कहेंगे हम? नट्स। या तो हम इसको पीनट कह सकते हैं, या तो हम इसको ग्राउंड नट्स कह सकते हैं। ग्राउंड नट्स, ठीक है। ये नाम ना आप ध्यान रखना, ओके याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। अभी आने वाले आगे क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ सकता है कि आप बताओ कि हम मतलब मूंगफली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इसके दो नाम है, एक है पीनट और दूसरा क्या है लीना? ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इसके बाद क्या है अलीना? किशमिश। इसके बाद किशमिश नहीं है बेटा। मम्मी ये इसके पता नहीं चल रहा है कितने। इलायची, इलायची, छोटा सा इलायची। अच्छा इलायची। इसको हम बोलते मैम हैं इलायची कार्डमन। कार्डमन में यहाँ क्या पे मैम? इसको हम बोलते हैं। कार्डमम। ओके मैम। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा ओके बादाम। मैम। क्या कहते हैं? एलमंड। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन रह रहा है। हम राजमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजमा के सीड को, अब ये राजमा है ना, ये एक सीड ही है, बस इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं वो बताओ आप। मैम राजमा सीड्स। हाँ, राजमा खाए हो आप? कड़ी राजमा चावल, राजमा चावल खाया है कभी आपने? हेलो? यस मैम। हाँ, तो यही सीड होते हैं इनके। अच्छा, अब मुझे बताओ कि राजमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो तो नहीं पता मैम। इसको हम बोलते हैं रेड किडनी सीड। ठीक है, रेड किडनी सीड्स। यप, रेड किडनी सीड बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये अगर आप कभी उठा के इसको देखोगे ना, तो हमारी किडनी की शेप में है ये, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है रेड किडनी सीड। ओके,
क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर आज शुरू होता है हमारा चैप्टर। तो अलीना, जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, रीडिंग देन अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहले रीड कर लो, उसके बाद में आपको Okay. एक्सप्लेन। Every day we eat different types of seeds in the form of cereals, pulse, vegetables, nuts, and spices. ओके, तो एवरी डे वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। हम बहुत तरह के सीड्स खाते हैं। अच्छा अलीना, आप मुझे कोई 2 एग्जांपल दो। किस चीज के मैम? कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल या फिर खाने वाली चीज जो कि हम सीड वाली खाते हैं, 2, कोई भी दिन में, पूरे दिन में कोई भी 2 चीज। पूरे दिन में 2 चीज। सब्जियां खाते हैं मैम। सब्जियों के अंदर सीड्स होते हैं, और दाल वगैरह ये भी एक सीड होता है, ठीक है। यस मैम। बोला है कि मतलब पल्स यानी जो हम दाल वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे, और वेजिटेबल्स, नट्स एंड मैम, ऐसे। हाँ जी, सीरियल्स क्या होता है? सीरियल सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। सीरियल्स सीरियल। एक मिनट अलीना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है कि आप रुक रुक के बोल रही हैं? मैम ये वाला। मैम फॉर्म ऑफ के बाद जो आया है। अच्छा, सीरियल्स, ओके। यस इसका मैम। मतलब होता है जैसे कि आपने कॉर्न खाया है। यस जैसे कि मैम। आप, हाँ, एक किसान, एक कॉर्न आता है ना, जिसको हम दूध में डिप करके खाते हैं। मुझे नाम नहीं यस पता, मैम। उसका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे मतलब वो कॉर्न होता है, लेकिन उसको चिप बिल्कुल ही दबा के उसका कुछ बना देते हैं पॉपकॉर्न उसमें मैम। काफी। हाँ, पॉपकॉर्न। नहीं नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न नहीं। मैं आपको 1 मिनट में ना आपको फोटो भेज देती हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम नहीं पता मुझे। बहुत हेल्दी होता है ब्रेकफास्ट में, और इसको हम दूध के साथ खाते हैं। 1 मिनट, चेक करो रीना। ओके मैम। हाँ हाँ मैम, मैंने देख लिया। ओके, तो डू, अब यहाँ से लीना रीड करो। Okay, ma'am. Do you know, apart from food, what is the other important role of seeds? You have seen that the new plants grow from seeds. Let us discuss about it. वेरी गुड। सो डू यू नो, यानी तुम्हें पता है, अपार्ट फ्रॉम ए फूड, फूड का पार्ट, व्हाट इज द अदर इम्पोर्टेंट, मतलब वो एक और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीड का, मतलब फ्रूट का या फूड का। उसका जो सीड होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू हैव सीन, कभी तुमने देखा है, दैट ए न्यू प्लांट, कोई भी एक न्यू प्लांट ग्रो करता है सीड से। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। अच्छा लीना, कभी आपने किसी भी सीड को
धरती पे उगा के, धरती पे अंदर गाड़ के, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर गाड़ के कभी कोशिश किया है कि वो प्लांट उगे, या कभी ऐसा कुछ किया है आपने क्रिएटिव? हाँ मैम, किया तो है, पर वो उगा नहीं है। उगा नहीं है। अब वो क्यों नहीं उगा है ये भी इस चैप्टर में बताया जाएगा। ओके, तो ये उग सकता है अगर आप क्या करोगे। अब आपने वो देखा है, धनिया का एक मसाला होता है जो ऐसे गोल होता है और उसके बीच में ऐसे ऐसे डंडियां होती है। कभी आपने देखा है धनिया का मसाला? नहीं मैम। पाउडर नहीं, मसाला, वो सबके घर में होता है, आप देखना आपके घर में भी है। धनिया का मसाला करना, पर पाउडर वाला नहीं, धनिया का खड़ा मसाला। तो वो ऐसे होता है, अगर आप धरती पे अगर आप उसको गाड़ दोगे मिट्टी में, तो उसमें से धनिया उग जाता है। ठीक है, आप कभी अपने घर पे करके देखना ये चीज। तो अब हम इसमें देखेंगे ग्रोइंग प्लांट, यानी प्लांट बढ़ते हुए। अब आप इसको रीड करो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके मैम। The progress or production of new plants is called it plant reproduction. Plants grow रिप्रोडक्शन, not क्या मैम? रिप्रोडक्शन। Reproduction. Plants grow not only from seeds but also from other parts of the plant such as stems, roots, leaves, and spores. Reproduction in plants can be broadly categorized cat- कैटेगराइज्ड। categorized into two types. One ओके, मैं बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। ठीक है लीना, प्रोडक्शन पता चल गया आपको? yes ma'am. अब इसमें लिखा है प्रोसेस किसका, बनाने का, किस चीज को बनाने का, प्लांट को बनाने का। अब जैसे कि कोई एक रोज का प्लांट है, तो अगर आप उसके सीड को या फिर उसको अगर आप कहीं पे गाड़ोगे, उसके चीज को जो जिससे वो उगता है, तो आपको दिखेगा कि वो रोज का ही प्लांट उगाएगा, वो आम का पेड़ नहीं उगाएगा। ठीक है, Yes ma'am. तो इसमें है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। जब कोई न्यू प्लांट जो होता है, उसको हम बोलते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। जब कोई एक प्लांट दूसरे प्लांट को बनाता है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स, यानी अगर कोई पेड़ बड़ा हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सीड से ही बड़ा हो रहा है, बट ऑल्सो फ्रॉम अदर पार्ट्स, वो दूसरे पार्ट से भी बड़ा होता है ऑफ द प्लांट। सच एज ए, अगर स्टीम, अगर आप रोज है, फूल है जो, रोज के प्लांट Yes को कभी ma'am. आपने देखा है लीना? Yes ma'am. मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रोज है, यहाँ पर एक रोज बना हुआ है, जिसको मान लो ये रोज है, और यहाँ पर उसके पत्ते हैं, यहाँ पे भी उसके पत्ते हैं, और चलो यहाँ पर गमले में है ये। ठीक है, अगर आप इस रोज को यहाँ से कट कर दोगे, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, कट But कट कर दिया। अब ये तो हमारा कोई सीड नहीं है, ये तो हमारा, इसको हम स्टीम कहते हैं, आपको पता है ना। पेड़ का जो yes ये ma'am. जगह होता है, इसको हम स्टीम कहते हैं, या स्टेम। तो ये जो स्टेम है हमारा, तो ये आप यहाँ से काटोगे ना, तो यहाँ से दोबारा से वो फ्लावर उगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, सिर्फ सीड से ही प्लांट नहीं उगते हैं, और भी उनके पार्ट्स होते हैं, जिससे अगर हम वहां पे उसको काटे, तो वो दोबारा से रीन्यू हो जाते हैं, दोबारा से उग जाते हैं। ठीक है, अभी हमें आगे आने वाले Yes चैप्टर्स ma'am. में ये एग्जांपल्स भी देंगे। जैसे कि हमने अभी इस टाइम का बात किया, फिर रूट हो गया। रूट यानी जड़ें। आपने देखा होगा जो लोग ये क्या बोलते हैं, प्लांट वगैरह बेचते हैं, साइकिल और रिक्शा पे, वो फ्लावर ऐसे ले Yes जाते ma'am. हैं, फ्लावर होता है, और वो क्या करते हैं, अपने गमले से उखाड़ के दूसरे के गमले में डाल देते हैं, और वो उगता है, वो प्लांट उगता है फिर, है ना। वो Yes ma'am. जड़ जड़ को खराब नहीं करते हैं, क्योंकि जड़ से ही उसकी ग्रोथ होती है।
तो कई चीजें हैं जो कि जड़ से हम कर सकते हैं, ठीक है, जड़ से हम बहुत सारी चीजों को उगा सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम बात भी करेंगे। उसके बाद आ गया हमारा लीव, हम पत्ते से भी पेड़ को उगा सकते हैं। हम स्प्राउट, स्प्राउट कभी आपने घर पे प्रैक्टिस किया है लीना बनाने की? क्या मैम? आपको पता है स्प्राउट्स क्या होते हैं? मैं भूल गई। नहीं नहीं, फिर भी आपने कभी घर पे ये उगाया है, कभी ये काम किया है? नो मैम। ओके, चलो ये कोई नहीं। ये ना मतलब ओके। इसको हम स्पोज कहते हैं। ये ना एक बिंदु जैसा होता है, मुझे लगा स्प्राउट से, स्प्राउट्स नहीं, पॉज है, ऐसे एक बिंदी सा होता है ये प्लांट के ऊपर, तो इससे भी प्लांट उग जाता है। इसको मैं आपको समझाऊंगी आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर में। अब इन्होंने फिर आगे कहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब प्लांट दो तरह के होते हैं, कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में उनको बांटा गया है। मेरी आवाज आ रही है लीना? हेलो? यस मैम, आ रही है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन। तो इसको अब हम बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड, वो प्लांट जो सीड से उगते हैं। अभी हम इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये देखेंगे, ये जो एक इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, मतलब प्लांट का एक लाइफ साइकिल, जैसे ह्यूमन का एक लाइफ साइकिल है। पहले वो बच्चा होता है, बॉर्न होता है, उसके बाद वो किड बनता है, किड यानी आपके एज के बच्चे बनते हैं 8-12 साल के, फिर वो अडल्ट बनता है, अडल्ट यानी 18-20 साल 25 साल का आदमी या औरत बनती है। उसके बाद फिर वो 60 साल का बन जाता है, मतलब कि ओल्ड एज हो गया। फिर वो 65 का हो जाता है, 70 मैम का हो जाता है। हाँ मैम, हाँ तीन लीना। क्या होता है? तीन हम्म अम, ये मैम तीन। LEEH पूछा आपने? स्पेलिंग बोलो। TEEH। EEN। अच्छा, किशो, अच्छा, तीन, ओके। यस इसका मतलब अभी टीन का मतलब आपको पता चली गया होगा। टीन एक शेल्टर सा होता है, लेकिन प्लांट की लैंग्वेज में वो अलग होता है। आपने कहाँ पे देखा टीन? मैम, वो अडल्ट होता है ना, और साथ ही में ये भी होता है तीन। अच्छा, ओके, टीनेजर। यस मैम। हाँ, टीनेजर, ओके। किड के बाद अडल्ट होता, टीनेजर होता है, फिर वो अडल्ट होता है। टीनेजर एक 20-22 साल के बच्चे को बोलते हैं जो कॉलेज में पढ़ता है, और अडल्ट बोलते हैं जो उससे ज्यादा एज का, उसके बाद वो ओल्ड एज होता है। ये होता है एक ह्यूमन का लाइफ ह्यूमन का साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, यस, लाइफ साइकिल होता है एक ह्यूमन का, ओके। तो ये वैसे ही प्लांट का होता है, वैसे ही एनिमल का होता है, वैसे ही हर किसी चीज का होता है, लिविंग थिंग का होता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज बढ़ती है ओके वो चीज खत्म भी होती है। ओके तो मैम। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटा एक सीड है, ये सीड है हमारा। उसके बाद इसमें से क्या होगा? स्प्राउट होगा। ये हाँ, ये स्प्राउट होगा। उसके बाद आप देखोगे एक पेड़ जैसा आ रहा है, इसमें जड़ आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं सीडिंग। सीडिंग बोलते हैं, यहाँ पे ING है लास्ट में, सीडिंग। ओके। और उसके बाद ये एक स्मॉल प्लांट बन गया, स्मॉल यानी प्लांट। छोटा सा पौधा बन गया, बहुत छोटा सा पौधा। और उसके बाद ये एक बिग प्लांट बन गया। बिग प्लांट के बाद ये एक, हाँ, अभी ये एक शब है,
फिर हर्ब है, उसके बाद श्रब बन जाएगा। श्रब होता है झाड़ियां जैसा, यानी एक छोटे से प्लांट से बड़ा, उसके बाद ये एक ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका लाइफ साइकिल होता है प्लांट का, वैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है। तो मैं इसको इरेज करती हूँ और हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपको समझ आया लीना? यस मैम। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले तो इसमें दो चीजें थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सीड से अगर कोई प्लांट बनता है तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी आपके इसके हिसाब से इतना बहुत है। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहला हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सीड से प्लांट बनता है। ठीक है लीना, क्लियर? अलीना क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, इसको रीड करो अब आप, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Okay, ma'am. Sexual reproduction. Growing plants from seeds. Most of the flowering plants grow from seeds. Seeds are found within fruits, and fruits are from the flowers of plant produces many seeds, but all the seeds do not grow into plants. Some seeds are eaten up by animals and birds. Some seeds get destroyed by heat, rain, etc. And some others do not get proper light, water, and air to grow. This only a few seeds grow into new plants. ओके, वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग, फ्लावर प्लांट आपको तो पता ही है लीना, जिसमें फूल वगैरह उगते हैं। Yes, ma'am. मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, वो सबसे ज्यादा सीड को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जिसमें फ्लावर उगता है, फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सीड आर Okay, फाउंड विद ma'am. फ्रूट, फ्रूट में रहता है सीड। अब सबसे पहले क्या होता है कि फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। एंड फ्रूट आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लावर, अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्रूट है वो किससे बनते हैं? फ्लावर से। पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्रूट बनता है। ए प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड, एक पौधा, एक प्लांट, एक ट्री बहुत सारे सीड को पैदा करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको एक मिनट समझाती हूँ। अभी हम हैं सीड्स पे, ए प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स पे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, एक प्लांट है, किसका प्लांट है, किसका ट्री है? एप्पल का ट्री है। ठीक है, एप्पल का ट्री है। Okay, ma'am. एप्पल के, एक एप्पल के फ्रूट की बात करें, अब एक ट्री पे बहुत सारे एप्पल उगते हैं, बहुत सारे एप्पल उगते हैं, बहुत ही सारे एप्पल उगते हैं, गिनती नहीं कर सकते हम। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक एप्पल के अंदर कितने सीड्स होते हैं? Do. नहीं यलीना, आपके घर में अभी कोई एप्पल है? Yes, ma'am. चलो अभी मत काटना, क्लास के बाद काटना, लेकिन एक सीड नहीं होता है। अच्छा, एप्पल के, एप्पल आपको पता है कितने टाइप्स के होते हैं? मैम, दो होता है। दो से ज्यादा सीड्स होते हैं बेटा उसमें। दो तो ऐसे होते हैं, दो ऐसे होते हैं, चार सीट होता है एक, मतलब अगर हम दो स्लाइस करते हैं तो ऐसे ऐसे आता है। उससे भी ज्यादा होते हैं कईयों में, आप काट के देखना। ठीक है, Okay, ma'am. काउंट करके मुझे भेजना। तो Okay, ma'am. एक एप्पल, आपको पता है एप्पल कितने टाइप्स के होते हैं लीना? कितने टाइप्स के होते हैं? Green apple, red apple, और नहीं पता अच्छा, मैम। 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ग्रीन एप्पल जो थोड़े से ग्रीन होते हैं, और रेड एप्पल, और दो हो गए। वो जो डार्क रेड एकदम वो वाले एप्पल, और लाइट एप्पल 4 हो गए। अच्छा, ना मैम, चलो वो मैं बताती हूँ। ब्लैक वाला नहीं पता।
एप्पल होता है, एप्पल अलीना 300 प्लस होता है, 300 प्लस, यानी 300 से ज्यादा वैरायटी है सिर्फ एप्पल की। यानी सफेद एप्पल, काला एप्पल, नीला एप्पल, पीला एप्पल, पता नहीं कितने कितने एप्पल, कम मीठा एप्पल, ज्यादा मीठा एप्पल, 300 से ज्यादा तरह के सिर्फ और सिर्फ सेब है इस दुनिया में। उससे भी ज्यादा होंगे, अभी इतना ही पता है, ठीक है। ओके मैम। तो हमें इसमें ये पता चला कि इसमें सबसे पहले क्या था, ए प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स। तो मैं आपसे कह रही थी कि एक प्लांट बहुत सारे सीड्स उगाता है, जैसे कि आप हम यहाँ पे थे कि एक पेड़ है, एक ट्री है, उसके उसने दिए 500 500 एप्पल। अब एक एप्पल में कितने भी सीड्स हैं? एक एप्पल में मान लो 2 सीड्स, चार। 4 ओके। है पर आप 2 मान लो, ठीक है, 2 सीड है। तो आप ओके एक मैम। चीज, अगर 500 है और अगर हम इसको डबल कर दें यानी 2 कर दें, इसका इज इक्वल टू 1000 प्लांट उग सकते हैं एक प्लांट से। समझ रहे हो आप? हाँ, 1000। मतलब तो एक ट्री हर साल, हर अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट उगते हैं। जैसे गर्मी में आम उगता है, ठंडी में मौसमी संतरा उगता है, ऐसे ही। अमरूद। तो एक प्लांट बहुत सारे सीड को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू ए प्लांट। जित सारे सीड प्लांट नहीं बनते हैं, ठीक है। अब आपने कहा था कि मैम मैंने सीड तो उगाया, सीड तो डाला था, लेकिन प्लांट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? अब इसके आगे इसका सोल्यूशन है, इसके बारे में बताया गया है। सम सीड्स, कुछ सीड्स आर ईटन बाय एनिमल एंड बर्ड्स। जो सीड होते हैं ना, वो एक खाना है। अब हमारे लिए तो वो जब पेड़ मतलब फल वगैरह बनाएगा तो खाना है, लेकिन कईयों के लिए वो सीड ही खाना है, ठीक है। तो कोई एनिमल खा लिया, जैसे गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, बर्ड खा लेगी। और सम सीड्स गेट डिस्ट्रॉय, कुछ सीड जो होते हैं ना अपने आप ही मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? उनको हीट नहीं मिलती है या ज्यादा ही मिल जाती है, उनको पानी नहीं मिलता है, बल्कि कभी कभी ज्यादा मिल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं। एंड सम अदर डू नॉट गेट प्रॉपर लाइट, और कुछ लोगों, कुछ प्लांट्स को, कुछ सीड्स को प्रॉपर लाइट नहीं मिलता है। धूप की लाइट ही प्लांट को जिंदा रखती है, क्योंकि धूप की लाइट की वजह से ये प्लांट जो होते हैं ये जिंदा रहते हैं। इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो लाइट हमें मिलता है। ये आप बड़ी बड़ी क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगी। इतना समझ आया लीना? यस मैम। हाँ, अगर आप 100 बीज बोओगे तो उसमें से कम आपके 10 प्लांट तो बढ़िया निकल ही जाएंगे, या क्या पता उससे भी बढ़िया निकल जाए अगर आप बढ़िया ध्यान करो तो। अच्छा, वाटर एंड एयर टू ग्रो। अब वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, हवा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए एक प्लांट को बड़ा करने के लिए। Those only a few seeds grow into a new plant. इसीलिए कुछ ही सीड उग पाते हैं। वरना आप ये सोचो कि इतने सारे एप्पल हमें मार्केट में मिलते हैं, इतने सारे मिलते हैं, 1 किलो तो अगर हम लेके आए उसमें से भी कम से कम 20 सीड निकल जाएंगे, लेकिन हाँ उन सारों के प्लांट नहीं बनेंगे, उसमें से शायद किसी एक का बनेगा, ठीक है। क्लियर अलीना? यस मैम। अच्छा अलीना, मैं ना आपको स्प्राउट के बारे में बता रही थी। आपको पता है स्प्राउट क्या होता है? नो मैम। अच्छा, आपके घर में ग्रीन दाल है, ग्रीन दाल छिलके वाली, ग्रीन दाल? अभी तो नहीं है मैम। अच्छा ठीक है। चना है, काला चना जिसको हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, है अलीना काला चना आपके घर में? मैम। हेलो? यस मैम है। हाँ, वेरी गुड। अब उसको क्या करना, अगर अगर मम्मा है, मम्मा किचन में है, तो मम्मा को बोल देना कि काले चने के ना 2 या 3 दाने को पानी में भिगो दे, ठीक है, बोल दो आप। मैम अभी वो घर में नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो व्हाट्सएप पे ना आप मुझे फोटो सेंड करोगी। काले चने को लोगी, 2 या 3 आप लोगी, उसको आप 1 गिलास पानी में भिगो देना।
सुबह तक वो फूल जाएगा। फूलने के बाद क्या करना है आपको, एक कॉटन का मैम कपड़ा लेना है। वो सब होने के बाद फोटो भेजना या पानी में डुबा के फोटो भेजना? पानी में डुबा के उसके नेक्स्ट डे, यानी मुझे अभी आप भिगो देना या रात में भिगो देना या फिर क्लास एंड होने के बाद भिगो देना। सुबह मुझे उसकी फोटो चाहिए, उसके बाद उसको एक कॉटन के कपड़े में बांध देना है और उसको उसको कहीं पे टांग दो, तुम छोड़ दो उसको। फिर 1 घंटे बाद जाओ, देखो अगर वो कपड़ा सूख गया है तो उस कपड़े को पूरा गीला करो। उसके अंदर चना रहने दो, जो बाना है उसको रहने दो, ठीक है। उसको मत खोलो, उसको साथ में गीला कर दो और फिर उसको टांग दो। फिर आधा घंटा ऐसे ऐसे करके एक दिन आप इस पे लगा देना। अगले दिन आप देखना इसमें ना ऐसे लंबे लंबे स्प्राउट्स आ जाएंगे। और आपको मैं एक और बात बताऊं, स्प्राउट जिस सीड में उग जाता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा आपको ताकत देगी ना वो चीज। मतलब अगर आप काला चना कच्चा खाते हो तो अगर आप स्प्राउट उगा के खाओगे ना, आपको डबल ट्रिपल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो अलीना आज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका काम है काले चने को भिगोना है और उसमें से स्प्राउट उगाना है। यानी कल शाम को हमारी क्लास लेने से पहले स्प्राउट उग जाएगा। भले ही थोड़ा सा उग जाएगा। और फिर कल हम शुरू करेंगे अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। कल हम ये शुरू करेंगे। मैम आज के लिए इतना ही। मैम हाँ, वो अपना ये जो होमवर्क है ना उसको ना वॉइस मैसेज करके भेज दीजिएगा, वो मैं कोई नहीं, भूल मैं गया भेज हूँ। देती हूँ। कोई नहीं, मैं ओके भेज मैम। देती हूँ। ओके बाय, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके मैम, बाय बाय।